हेलो ट्रेडर्स, मार्केट मंडली के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर मार्केट इतना वॉलेटाइल क्यों है। हमारा मेन फोकस है आप जैसे बिगिनर रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट का सच दिखाना, ताकि आप खुद अपने डिसीजंस ले सकें बिना किसी के टिप्स या बाय सेल रिकमेंडेशंस के। देखिए, टिप्स देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर असली मजा तो तब है ना जब आप खुद एनालिसिस करके ट्रेड लें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ओके, तो फटाफट इस एक्सप्लेनर का प्लान देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इस मद एलिफेंट मार्केट से, फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स डिकोड करेंगे, एफआईआईज और डीआईआईज के बीच की जबरदस्त खींचतान को समझेंगे, ग्लोबल टेंशन्स पर नजर डालेंगे और एंड में डिस्कस करेंगे मंडे का डिफेंसिव ट्रेड प्लान। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मैड एलिफेंट मार्केट की। पिछले हफ्ते जो क्रेजी वॉलेटिलिटी हमने देखी है उसने तो सबके पसीने छुटा दिए, राइट? मार्केट वॉज बिहेविंग लाइक अ मैड एलिफेंट, वॉजंट इट? मतलब सच में एक पागल हाथी की तरह। हालांकि हमारे टेक्निकल लेवल्स बिल्कुल सही थे, फिर भी इतने वाइल्ड स्विंग्स आए कि बहुत से रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए। आज सेलर्स पूरी तरह से कंट्रोल में थे और रिटेल बायर्स को तो जैसे स्टॉप लॉस हिट करवा के मार्केट से बाहर ही निकाल दिया। लेकिन इस केओस में भी कल स्कैल्पिंग के बहुत बढ़िया मौके मिले। वैसे क्या आपने आज कोई प्रॉफिट बुक किया? नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हम फ्राइडे की क्लोजिंग नंबर्स पर नजर डालें तो निफ्टी 50 लगभग 165 पॉइंट्स गिरकर 24,160 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी करीब 550 पॉइंट्स डाउन था। निफ्टी बैंक तो इंट्राडे में 55,000 के भी नीचे चला गया था, हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी जरूर आई। पर पता है सबसे अलार्मिंग चीज क्या थी? इंडिया विक्स। ये शूट अप करके लगभग 18 के पास पहुंच गया है। और हम सब जानते हैं विक्स बढ़ने का सीधा सा मतलब है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और हाई रिस्क। और इस बेरिश ट्रेंड का सबसे बड़ा प्रूफ है एडवांस/डिक्लाइन रेशियो, जो 21 to 29 रहा। बेसिकली मार्केट में बढ़ने वाले स्टॉक से कहीं ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स थे। ये डेटा क्लियरली चीख कर कह रहा है कि बेयर्स ने मार्केट को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को थोड़ा डीकोड करते हैं कि आखिर चार्ट्स क्या कहानी बता रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि निफ्टी के वीकली चार्ट पर एक ग्रीन डोजी कैंडल बनी है जिसका झुकाव थोड़ा नीचे की तरफ है, और डेली चार्ट पर वहां एक रेड डोजी फॉर्म हुई है। अब डोजी का मतलब तो आप जानते ही हैं, टोटल कंफ्यूजन। ना बुल्स जीत रहे हैं ना बेयर्स। बायर्स के पास एक बहुत ही माइनर सा एज जरूर है, पर ओवरऑल मोमेंटम इतना अनसर्टेन है कि आने वाले सेशंस में एक सडन पॉज या रिवर्सल का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इन सब टेक्निकल नंबर्स का आपके लिए क्या मतलब है? देखिए, आरएसआई 46 पर है, जिसका मतलब है मोमेंटम बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन कैच यहाँ है, एमएसीडी नेगेटिव हो चुका है और ओपन इंटरेस्ट पीसीआर गिरकर 0.8 पर आ गया है। तो भले ही आरएसआई न्यूट्रल दिख रहा हो, एमएसीडी और पीसीआर स्ट्रांगली कंफर्म कर रहे हैं कि मार्केट का अंडरलाइंग सेंटिमेंट अभी भी काफी बेरिश है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। एक तरफ इतने बेरिश सिग्नल्स हैं, फिर भी निफ्टी पूरी तरह से क्रैश क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब छिपा है एफआईआईज और डीआईआईज के बीच चल रही इस मैसिव टग ऑफ वॉर में। ये फिगर्स अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक तरफ है हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज, जिन्होंने पिछले 4 सेशंस में 10,000 करोड़ रुपए की भयंकर बिकवाली की। लेकिन इनको टक्कर देने के लिए खड़े थे हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज। उन्होंने इस पूरे सेलिंग प्रेशर को अकेले एब्जॉर्ब कर लिया, वो भी एफआईआई से डबल पैसा लगाकर। करीब 20,800 करोड़ की खरीदारी की उन्होंने। और सच कहूं तो इसी मजबूत डीआईआई सपोर्ट की वजह से हमारा मार्केट इतनी भारी वॉलेटिलिटी के बाद भी स्टेबल रह पाया। चलिए अब डोमेस्टिक मार्केट से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, क्योंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का हमारे रिटेल सेंटिमेंट पर सीधा असर पड़ता है। $103, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है। ये क्रूड ऑयल का करंट प्राइस है पर बैरल। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में यूएस और ईरान के बीच जो ताज़ा क्लैशेस स्टार्ट हुए हैं, उसने ऑयल प्राइसेस में आग लगा दी है। और हम सबको पता है, जब तेल महंगा होता है तो ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ने का डर अपने आप ट्रिगर हो जाता है। और सिर्फ ऑयल ही नहीं, बाकी ग्लोबल सिग्नल्स भी रेड जोन में हैं। यूरोपियन मार्केट्स गिरकर बंद हुए, यूएस मार्केट्स का भी बुरा हाल है। और ये महंगा क्रूड ऑयल हमारी करेंसी और इन्फ्लेशन दोनों पर अलग से प्रेशर बना रहा है।
हालांकि हमारे पास कुछ अच्छे डोमेस्टिक सेक्टर स्पेसिफिक ट्रिगर्स जरूर हैं, जैसे एसबीआई के सॉलिड Q4 रिजल्ट्स और टाइटन की शानदार परफॉर्मेंस। लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखें तो इन ग्लोबल रिस्क्स की वजह से पूरे मार्केट में एक एक्सट्रीम कॉशन वाला माहौल बन गया है। ऐसे वीक एनवायरनमेंट में ट्रेडर्स को मजबूरन स्टेबिलिटी ढूंढनी पड़ रही है। लेट्स मूव टू मंडे और देखते हैं कि ये सब डेटा कैसे बिल्ड होता है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 11 मई के लिए हमारा एक एक्शनेबल डिफेंसिव ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। नए हफ्ते को प्लान करने के लिए ये टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। निफ्टी इस वक्त एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज में है। ऊपर की तरफ 24,400 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तभी हम एक पॉजिटिव बायस की उम्मीद कर सकते हैं। नीचे देखें तो 24,000 एक इमीडिएट सपोर्ट और की पिवट पॉइंट है। अगर ये लेवल टूटा तो शॉर्ट ट्रेड्स आराम से बन सकते हैं, और अगर डीपर फॉल आती है तो 23,800 का सपोर्ट एक ऐसी स्वीट स्पॉट है जहां आप डिप्स पर क्वालिटी स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बिगिनर्स के लिए एक सिंपल सी स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट है। स्टेप 1, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले सॉलिड कंफर्मेशन कैंडल्स का वेट करिए। स्टेप 2, जब तक वो 24,400 का रेजिस्टेंस फर्मली टूट नहीं जाता, एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस लेने से बचिए। और स्टेप 3, आईटी और एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स पर नजर रखें, क्योंकि ऐसी क्रेजी वॉलेटिलिटी में यही सेक्टर्स आपको पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी दे सकते हैं। याद रखिए, ऐसे मार्केट में सब्र रखना और अपना कैपिटल बचाना ही सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है। तो मंडे को ओपनिंग बेल बजने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे बुल्स उस 24,400 के रेजिस्टेंस को आखिरकार तोड़ पाएंगे, या फिर ये बढ़ती ग्लोबल टेंशन्स मार्केट को और नीचे खींच लेंगी? इस बारे में ध्यान से सोचिए। दैट्स इट फॉर दिस वीक। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे की अपडेट्स मिस ना करें। हैव अ नाइस वीकेंड और संभाल कर ट्रेड कीजिएगा।